अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज हम बड़ी मज़ेदार बातें करने वाले हैं अपने शो में, जिसमें सीरियस बातें भी हैं। सीरियस होती हैं, ज़ाहिर है एक पहलू, किसी हर टॉपिक का एक पहलू जो है वो सीरियसनेस की तरफ भी जाता है, लेकिन इसमें मल्टीपल बातें आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आज एक ख़ास चीज़ जो बहुत आम सी हमें महसूस होती है, लेकिन वो आम सी चीज़ कभी कभी बहुत ख़ास हो जाती है। अच्छा, जो मैं बात करने जा रही हूँ, जो हम आगे आज शेयर करेंगे, लेकिन वो शेयर करने से पहले आज किचन में कुछ ऐसा है जिसकी जानिब मैं खिंचती चली जा रही हूँ। इक़्तिबास भी नहीं, टॉपिक भी नहीं। सबसे पहले यहाँ कोई है। वो कौन है? वो कौन है? आप पहचान पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ये कौन हो सकता है? ये पेटेंट हेयर स्टाइल किसका है? ऐसे महव तरीके से किचन में कौन काम कर सकता है? ये कौन हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और ये हमारी अस्सलाम। मिसेस खान है। क्या कैसी हाल हैं है? कैसी हैं आप? आप? मैं ठीक ठाक हूँ। आइए भाई आइए। मैंने कहा कि मैं इतनी चटपटी बातें हाँ। करती हूँ, कुछ थोड़ा सा चटपटा पका के भी दिखाऊं आप लोगों को। अरे वाह! और वैसे मिसेस खान ने कितनी ही दफ़ा हमारे शो में और वैसे दीगर शोज़ में कहा है कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, मैं तो बहुत माशाल्लाह सुघड़ हूँ। तो हमने कहा आज पता चल ही जाए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं, आप इसको वाइट चिकन भी कह सकते हैं, आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लड़कियां इसको ये कुछ भी कह दें। वाइट कोई चिकन भी नाम कढ़ाई दे भी, दें। वाइट चिकन कढ़ाई भी कह सकती और जो हैं। वाइट पुदीने की चिकन, खुशबू मुझे आपके हाथों से वो आ तो रही मैं है। जरा सा वो, हाँ। हालांकि पुदीना नहीं डलना, वो जरा वो खराब थे पत्ते, तो वो मैं निकाल रही ओह। थी। मैंने कहा उससे खराब पत्तों के साथ अगर ये पुदीना रखा जाए तो मजीद खराब हो जाते हैं। अगर पुदीने की लाइफ बढ़ानी है और रखने के लिए तो उसके ये पत्ते जो सूखे सूखे और ब्राउन ब्राउन चिपके चिपके वो निकाल दें, पुदीना और सेव हो जाएगा। और उसको कागज में लपेट कर फिर थैली में रखें। अच्छा, एक बात बताएं, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही हैं आपकी तरफ से। हाय हाय। लेकिन एक बात बताएं, आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो बड़ा जानलेवा है। इसलिए जानलेवा है, आपके इर्द गिर्द लोग हों जिनमें से ऐसी कोई महक आती हो जिसे आप बदबू समझते हो, लेकिन उन लोगों को पता ना हो कि ये पसीने की बदबू आपको आती है, और आपको हमेशा उनमें से पसीने की बदबू और आए। फिर मुंह से भी तो बदबू आती है बाज लोगों के, उनको पता हाँ। ही नहीं चलता। मुंह से भी आती है, लेकिन वो निहायत ही क्लोज हो जाए तो पता चलता है ना। लेकिन पसीने की बदबू तो आप थोड़ा सा यूं टहल जाएं, यूं खड़े भी रहें, बात करें। लोगों की आदत होती है यूं हाथ घुमा घुमा के बात करेंगे, यूं चल फिर के बात करेंगे, कपड़े ऐसे पहने होंगे, चेहरा ऐसा होगा, लेकिन जो स्मेल आती है उससे आपका दिल चाहता है अब ये दोबारा मेरे सामने आ रही है या आ रहा है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो आप जरा अब मैं यूं इससे पीछे बात- हटकते सिरकते है ना, जाते हैं। सिरकते जाते हैं, या बड़ा अजीब हो जाता है सांस लेना, और थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं। अच्छा, ये बात जिसमें से स्मेल आ रही होती है शायद उसको पता भी नहीं होता, और नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं पता होता ना। तो हमारे यहाँ एक तो स्वेट वो होता है जिसमें कोई स्मेल नहीं होती, मुझे लगता है ऐसा। एक मिनट, स्वेटिंग में स्मेल होती है, बाज लोगों के बहुत स्मेल होती है, बाज कुछ लोगों के के नहीं हल्की होती। होती हाँ, हल्की होती तो है, ये जो लेकिन हल्की पसीने होती का प्रॉब्लम है और जिसके साथ स्मेल शामिल है, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे, है। जरूर है ना। आपको वैसे ऐसे कोई लोग मिले या ऐसा कोई मिल जाए जिसमें से स्मेल आती हो, तो आप क्या एकदम आपका क्या इंप्रेशन हो जाता है उसके लिए? बस खामोश हो जाते हैं कि कहते हुए भी बुरा लगेगा इंसान को कि क्या कहें कि भाई स्मेल आ रही है, नहाया करो अच्छी तरह, कुछ डिओड्रेंट वगैरह लगा लिया करो। हाँ, अच्छा, नहाने के बाद भी आ सकती है, तो आपको कुछ स्प्रेज, कुछ अपना वैसे ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। फिर ऐसे बॉडी स्प्रे भी आ गए हैं, मैं आज ज़रूर अपने गेस्ट से जानना चाहूँगी, जो और लोग भी आएंगे, कि जिनको कहा जाता है कि एंटी प्रेस्पिरेंट हैं, आपको पसीना इनसे रुक जाएगा। तो क्या वाकई ये स्प्रेज कारआमद होते हैं? नहीं, आजकल नहीं, लेकिन हमारे ज़माने में ज़रूर होते थे। हाँ? मुझे एक बाहर से मेरी कज़न ने भेजा था एंटी ये। अच्छा, प्रेस्पिरेंट। हाँ, प्रेस्पिरेंट, उसमें ये इट वाज लाइक जेल टाइप। अच्छा अच्छा, सॉलिड जेल, और वो जो स्टिक भी होती है, स्टिक, हाँ, इट वाज अ स्टिक, स्टिक। यहाँ भी और मिलती मैं है। कहती हूँ उसकी स्मेल परफ्यूम से ज़्यादा होती थी। मैंने ज़िंदगी में वैसे स्टिक की अच्छी होती। हाँ, बहुत ही गजब की स्टिक वो थी, वाली और स्टिक बहुत- जो आप नीचे से यूं घुमाते हैं तो ऊपर आ जाती है, और वो हाँ, स्टिक वो ना, स्टिक। हाँ, वो अब यहाँ भी मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का यूजेज नहीं है। लोगों का वही रोल ऑन या स्प्रेज, उसी पे ही
वो ओहो, बेसिक अच्छा किसी नहीं, काम कंपनी का कोई हम बताने नहीं वाले हैं। अच्छा, मैं आपको एक इक़्तिबास सुनाऊंगी और उसके साथ साथ फिर आप हमें रेसिपी भी बताएंगी आज। अच्छा, मैं शुरू कर दूं फिर अपना काम? आप अपना काम शुरू कर दीजिए, रेसिपी पहले बताएंगी या पहले काम शुरू करेंगी? अच्छा, रेसिपी आज मैं वाइट चिकन बना रही हूँ। वाइट चिकन बनाना बहुत ही आसान है। निकम्मी से निकम्मी लड़की जिसने कभी कुकिंग ना की हो वो भी बस ये अपने छोटे पीसेस बना ले, या इतने पीसेस भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको ज़रा सा छोटा पीस करेंगे तो ताकि मसाला, और इसको दही में डाल दें। दही में ब्लैक पेपर और वाइट पेपर दोनों मिक्स कर ले। हरी मिर्चें हो तो उसको भी पीस के दही में मिला ले ताकि थोड़ा सा और स्पाइसी हो जाए और मज़े का हो जाए। इसको ज़रा सा ऊंचा करें। इसको ऊंचा करूं, इसको तेज करूं ना जी? बस दैट्स इट फाइन, चलें। अच्छा, अब उसको ज़रा सा हम काटेंगे, छोटे छोटे पीसेस करेंगे। उसके बाद हम ये करेंगे कि इसके अंदर दही मिला देंगे। दही मिलाकर आज मिसेस 2 खान मिनट जैसे मैरिनेट, छोटे पीसेस कर रही है ना, दो इसके बाद मिनट किसी की हिम्मत नहीं होगी इन्हें कुछ कहने की। 2 मिनट मैरिनेट करेंगे और उसके 2-4 मिनट के बाद इसको हम पहले तो अदरक लहसुन में थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल चली जाए। ठीक है। दही ऐड करेंगे, वाइट पेपर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, भूनेंगे इसको खूब अच्छी तरह। भुन गया और भूनते भूनते ही ये पक जाएगा, दही के पानी में ही पक जाएगा। अगर आप सोचें कि ज़रूरत है तो थोड़ा सा 2 घूंट पानी ऐड कर लें, वरना तो वैसे पानी ज़रूरत नहीं होगी, ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद जब ये ऑयल में तो आप फ्राई करेंगे ना, अच्छा, अदरक लहसुन के ऑयल में, ऑयल को ज़रा सा ऑयल में अदरक लहसुन फ्राई करके फ़ौरन आप ये मुर्गी के पीसेस डाल देंगी। मुर्गी के पीसेस के साथ आप दही डालकर इसको भूनती रहेंगी और ये जब पक जाएगी, बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम ऐड करके सर्व कर देंगे। वाह वाह, इतना आसान, और आई एम श्योर ये बहुत डिलीशियस होगा। तो आप सही कर रही हैं कि इसकी छोटे पीसेस कर रही हैं। अच्छा, जो आज 100 लफ्ज़ों की कहानी है, मुबश्शिर अली ज़ैदी बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, चीज़ों को बयान करते हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं लेकिन ख़ास तरीके से एक्सप्लेन हुई भी होती हैं, तो मज़ा आता है पढ़ने में और सुनाने में भी। रवैया इसका उन्वान है। इस बावले को देखो, हिप्पियों की तरह बाल बढ़ाए हुए हैं। जब मैं स्कूल में था तो अक्सर ये सुनने को मिलता था। मेरे लंबे बाल सबको बुरे लगते थे। जब पहली मुलाजमत मिली तो दफ्तर में आवाज़ लगने लगी, इस अहमक को देखो, लगता है कि इस बाल कटवाने के के लिए इसके पास टाइम नहीं। सुने तो पूरा सुने, पूरा सुने। दूसरों को मेरे बालों से क्यों तकलीफ होती है, ये बात समझ में नहीं आती थी। अब मैं एक कंपनी का CEO बन चुका हूँ। कभी कभी मुझे ये सरगोशियाँ सुनने को मिलती हैं, मुबश्शिर साहब के बाल कितने खूबसूरत हैं। हा, ये होता है आपका डेजिग्नेशन यहाँ, तो आपकी फिर तारीफें भी यहाँ। जब डेजिग्नेशन यहाँ तो तारीफें भी यहाँ। मैं ऐसा भी कहूँगी, ये रवैया है जी, कि जिनके बाल लंबे हों उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब ही नहीं मिलनी चाहिए। जो मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब, अब इसके लिए आप 100 लफ्ज़ों का जवाब लिख दें, ठीक है? और थोड़ा सा आप 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। कहाँ बालों का इन्होंने इतना संगीन किस्म का स्टेटमेंट देकर ऑयल पे आ गई। खैर, मिसेस खान जो हैं वो तो ये रेसिपी अपनी तैयार कर रही हैं, लेकिन इनके साथ साथ क्या हमारी गेस्ट, ओहो, बड़े दिन बाद आई हैं और मैं इनसे खासी नाराज़ हूँ। तो नाराज़गी वाले स्टाइल में बुलाऊँ या कैसे बुलाऊँ? डॉक्टर मुबश्शिरा आ जाएं बस अब आप। अस्सलाम वालेकुम। फिटनेस एक्सपर्ट हैं हमारी, लेकिन एरोमा थेरेपी करती हैं और उसके लिए ख़ास हमने आज इनको यहाँ पर बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ मैं आपसे, इसलिए बस इतना ही, इतने डिस्टेंस पे। अच्छी स्मेल आ रही है गोश्त की। आपको अभी से आ गई? हाँ, अभी से स्मेल आ रही है। हाँ, कच्चा गोश्त तो नहीं खाया कभी आपने? नहीं, अरोमास की जब बात होती है तो यूजुअली स्पाइसेस और गोश्त की पहले स्मेल आती है। अच्छा, हम एरोमा थेरेपी पे या ओवरऑल ये जो खुशबुएं हैं, इनसे किसी को क्या इम्पैक्ट मिलता है? क्या तबीयत आपकी अच्छी हो सकती है, ख़राब हो सकती है? क्या ऐसा भी कुछ है कि आपने किसी के पास काम से जाना है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने आपके पास जाना है, तो मैं कोई ख़ास खुशबू लगाऊं ताकि आपका दिल जो है वो ठीक रहे और आपके सर में दर्द ना हो और आप अच्छी तरीके से मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दें? एक्चुअली होता ये कि काफ़ी लोग नाउडेज एलर्जिक हैं सर्टन खुशबुओं से, बट जब अरोमा थेरेपी का जिक्र आता है तो ये बहुत पास में लाइक इजिप्शियन एरा से है, जो वहाँ पे ममीफिकेशन की जाती थी, जो ममीज़ को रैप अराउंड किया जाता था, वो सर्टन अरोमा थेरेपी ऑयल से किया जाता था। अच्छा। बट आज का जो आपका टॉपिक है वो पर्सरेंट के है, मतलब ड्यूरिंग स्मेल जो आती है, पसीने और उसकी स्मेल, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं कि आराम से आप किस तरीके से अपने घर में एंटीसेप्टिक जैसे कह रहे हैं, ये एंटी माइक्रोबायल
ऑयल कह लें, या एंटी इन्फ्लेमेटरी की भी अगर सिचुएशंस हो, या बहुत ज़्यादा अगर आप मीट खाते हैं तो आपकी बॉडी में से सर्टन स्मेल भी आती है, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपकी स्मेल चेंज होती है। और बहुत ज़्यादा अगर आप एसिडिक फूड जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड खाते हैं तो उसके हिसाब से भी आपकी स्किन अराउंड दैट एरिया डार्कन अप भी हो जाती है और स्मेल भी आती है। अच्छा, हम बिल्कुल पसीने को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पसीने का आना फायदेमंद होता है। जितना मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, या हमने बचपन से भी हम सुनते रहे हैं कि आपके बॉडी के टॉक्सिक्स भी इससे निकलते हैं, और आपकी बॉडी ओवर हीट नहीं होती क्योंकि आपको पसीना आ जाता है। और स्मेल आना इज डिफरेंट, बट पसीना आना इज डिफरेंट। बिल्कुल। तो जो स्मेल आती है उसके लिहाज से वी आर टॉकिंग अबाउट कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि गोश्त है, ये वेजिटेरियन है, ये सर्टेन स्मेल्स, जैसे अरोमास कुड बी यूज्ड इन एनी वे, यानी अगर आप डिफ्यूज़र्स में भी डालें, और अगर जिनको आज़मा का प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, तो उसके लिए भी अरोमा थेरेपी यूज अप होती है। सेल्यूलाइट रिमूवल के लिए भी आजकल सारी नेचुरल क्रीम्स में अरोमा थेरेपी ऑयल्स डलते हैं, बट वो डायरेक्टली स्किन के ऊपर नहीं जो लगाना चाहिए, डाइल्यूट करना चाहिए क्रीम या लोशन से। बिल्कुल, लोशन से, तरीका भी आप बताएंगे ना कि कौन सी ऐसी चीजें बड़े करते थे ऐसे कि वो फिटकरी और पता नहीं कौन कौन सी चीजें होती थी जो पानी में डाल के और उससे नहाया करते थे, उसके बाद वो बॉडी के जितने ओडोर हैं, स्मेल है, वो खत्म हो जाती थी। हम ये एंटीसेप्टिक भी है, ये जो आपकी फिटकरी है एंटीसेप्टिक। अच्छा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका कोई ऐसा मसला है तो आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वील कंटिन्यू द सब्जेक्ट। यू स्टे विद अस। कुछ लोग मौसम में सिर्फ इसलिए कट कर रह जाते हैं क्योंकि वो अपने पसीने की बदबू से आजिज होकर ना चाहते हुए भी ऐसा करने पर मजबूर हैं, और ये लोग मुख्तलिफ महफिलों तकारीब में शिरकत करने से झिझकते हैं। अगर आपको भी इस मसले का सामना करना पड़ता है तो जनाब, हम आपको बताने जा रहे हैं पसीने की बदबू से छुटकारा पाने का घरेलू हल। तो जनाब, पिसे हुए जीरे का पेस्ट लेकर लगाइए अपने जिस्म पर और छोड़ दीजिए इसे 1 से 1.5 घंटे तक। इसके बाद लीजिए शावर और पाएं बदबू से छुटकारा। इसके अलावा बेकिंग सोडा और कलफ पाउडर मिलाकर पसीने वाली जगहों पर छिड़कने से ये पाउडर न सिर्फ पसीने से निकलने वाले जरासीम का खात्मा करता है, बल्कि इसके जरिए आपको मिल सकती है बदबू से मुकम्मल निजात। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक कॉटन बॉल को सेब के सिरके में भिगोकर बदबू वाली जगहों पर लगाने के बाद शावर लेने से बदबू का खात्मा मुमकिन है। ये टोटके आजमाने के बाद आप भी खुशी खुशी कर सकेंगे महफिल में शिरकत। वेलकम बैक। अच्छा, तो यहाँ पर जी आपके पहले प्रोग्राम की होस्ट डॉक्टर प्रोग्राम था, उसकी रिकॉर्डिंग थी, तो उसकी होस्ट डॉक्टर मुबशरा थी। वाह वाह वाह। हम बात कर रहे थे कोई पुरानी बातें, मतलब जैसे रानी आपा से जब मैं पहली दफ़ा मिली थी तो वो 4-5 साल पुरानी बात है। खैर, मैं आपको बताती चलूँ, डॉक्टर मुबशरा से तो आपकी मुलाकात हो चुकी थी। हमारी हम सबकी रानी, दिलों की रानी, रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हर्बलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं। इनके बड़े मुफीद किस्म के टोटके होते हैं, बड़ी मुफीद किस्म की इनकी अद्वियात होती हैं, जिससे हम ये समझते हैं कि हमें साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होगा। तो आज के टॉपिक पे भी आप ज़रूर हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शगुफ्ता बेग, डर्मेटोलॉजिस्ट। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत। अच्छा, आप दोनों जरा पहले तो मुझे बताइए, क्योंकि डॉक्टर मुबशरा तो ये पूरा चार्ट लेकर आई हैं और फिर हम वहाँ पर चले जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में मुख्तलिफ खुशबुएं हैं। हाँ, खुशबू है, अरोमा थेरेपी ऑयल। ठीक है। और मिसेस खान को हमने किचन में बंद कर दिया है, अब वो किचन में रहेंगी, चिकन बनाएंगी, और उसके बाद अभी थोड़ी देर में उनके पास चलते हैं। हाँ जी, ये जो पसीने की स्मेल है, लोग क्या इसके लिए कभी आते हैं आपके पास? पसीने की स्मेल के लिए तो बहुत ही कम आते हैं मेरे ख्याल में। हम कह सकते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन जब उसके बाद स्किन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं उसके लिए ज़रूर आते हैं। ओह यस, उसके बाद स्किन के भी तो स्किन के प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि और ज़ाहिर समर सीजन में तो और ज़्यादा कि अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग रहती है तो फिर फंगल इन्फेक्शंस हैं, फॉलिकुलाइटिस है, बॉयल्स है, और वो इस हद तक एक्सट्रीम और एग्रीवेट हो जाते हैं कि उसके बाद वो हमारे पास पहुंचते हैं, लेकिन ये नहीं रूल आउट कर पाते कि ये चीज़ें स्टार्ट किस वजह से होती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हमें पसीना आना भी जरूरी है और कोई भी अपने आप को अनहेल्दी लेता नहीं है खुद से,
कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अगर आपको ट्रिगर करता है तो उस वक्त आपको ख्याल आना चाहिए कि जी अब मुझे डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है? अच्छा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें खुद भी अपना डॉक्टर होना ज़रूरी होता है कि हमें किस हद तक पसीना आ रहा है। एक चीज़ है कि नॉर्मल है और एक चीज़ अगर नॉर्मल से हटके होती है तो इसका आइडिया इंसान को हो जाता है। ऊपर से अगर ये कि आपको इचिंग स्टार्ट होती है, कोई हल्का सा आपको इरिटेशन हो रही है एरियाज़ में, बेसिकली जो फ्लैक्चुरल एरियाज़ होते हैं हमारे, अंडर आर्म्स हैं, अंडर लेग्स हैं, तो इसमें हमें टर्न होना है या जी जो बिल्कुल, अंदर जिन्होंने छुप जाते टर्न हैं, होना है उन पे ये एरियाज हो गए, टांगों के बिल्कुल अंदर स्वेटिंग हो की गए, वजह जी। से वो एरियाज़ जो होते हैं वो मेनली आपके जो है प्रॉब्लम आती है वहाँ पर। तो उन एरियाज़ में अगर आपको इचिंग है, इरिटेशन है, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग आपको फील हो रही है, तो आप ज़रूर पहले से रूल आउट करें कि क्या चीज़ है, क्योंकि अगर इचिंग है, इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस आ रही है तो उस कोई ना कोई वजह होगी कि जिस वजह से वो आ रही है और आगे वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रानी आपा कि इसकी वजूहात भी आपने कभी दरियाफ्त की कि वजूहात क्या है ये पसीनेदार बदबूदार जो पसीना आ रहा है? देखिए, वजूहात होती हैं। गर्मियों के आते ही जैसे ही मौसम चेंज होता है उस वक्त जिन लोगों को पसीने की ज़्यादती होती है, हमारे जो जिस्म के अंदर पोर्स हैं, पूरी बॉडी पर हमारे बारीक बारीक पोर्स हैं और हमारे टॉक्सिन को रिलीज़ होना होता है। कुदरत ने ये कानून बनाया है कि वो पसीने के ज़रिए, बॉडी के जो पोर्स हैं उसके ज़रिए हमारा पसीना, हमारे टॉक्सिन जो हमारी बॉडी में जमा हो रहे हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। अब जो लोग गर्मियों के मौसम में, देखिए अल्लाह का कानून है कि गर्मियाँ आते ही वो गर्मियों के मौसम से सब्जियों में तब्दीली कर देते हैं, फ्रूट्स में तब्दीली कर देते हैं, ग़िज़ा में तब्दीली कर देते हैं कि हमारा अंदर से ब्लड जो है वो हॉट होने लगता है, बॉडी हमारी अंदर से हॉट होने लगती है। कुदरत का ये कानून है। तो उसको बिल्कुल न्यूट्रल करने के लिए अल्लाह ताला ने सब्जियां, फ्रूट्स, पानी का इंटेक, लेमन हमारे लिए बेहतरीन, नेचुरली हमारे लिए सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया लेकिन हुआ कुछ है। लोग ऐसे हैं जो मौसम के मुताबिक अपने जिस्म का, अपने कपड़ों का, अपने ग़िज़ा का इंतखाब नहीं करते और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जैसे कि बिल्कुल डॉक्टर साहिबा ने बताया कि स्वेटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो इंडिकेटर होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग और उस वक्त इंसान को तवज्जो देनी चाहिए। जैसे अंडर आर्म्स हैं, अंडर लेग्स हैं, वो तमाम हिस्से तो है ही, लेकिन सबसे जो बज़ाहिर एक हमारा चेहरा है जो नज़र आ रहा है, उसमें जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है हमारी अपर लिप और चिन बार बार साफ़ करने से काली हो जाती हैं। जिस जगह पर हमारे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, हमारी बिल्कुल नेक, हर चीज़ गर्मियों के मौसम में बिल्कुल काली हो जाती है, बदबूदार हो जाती है गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से, मछली के ज़्यादा इस्तेमाल से, गर्म ग़िज़ाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से। हमें अपनी जो ग़िज़ा है उसको न्यूट्रल रखना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सॉरी, मैं आपका टाइम, बड़ी मुश्किल से मेरी ये कॉल मिली है और मैंने बहुत अरसे के बाद आज ट्राई की है और पहली अटेम्प्ट में ही मिल गई। चले, वेरी वेरी गुड। अच्छा, मैं आज आपका टॉपिक सुन रहा था क्योंकि आज मेरी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरी छुट्टी थी, मैं घर पे ही था। ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसमें मैं बस ये कहूँगा कि ये जो वेदर होता है, इस वेदर में जितनी भी स्वेटिंग होती है ये इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता बिकॉज दिस इज ऑल नेचुरल। तो लेकिन ये कि इसको ओवरकम किया जा सकता है कि डेली बात लिया जाए। और उसके अलावा जिस तरह अभी एक खातून बता रही थी कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं और जो इस तरह की चीजें हैं, अगर हम उनको लिया जाए तो उससे ये चीजें मिनिमाइज की जा सकती हैं। बिल्कुल, और स्वेटिंग को रोकने की हम इतनी बात नहीं कर रहे, हम उससे जो स्मेल क्रिएट होती है ना उस पे बात करें कि स्वेटिंग तो देखिए आप स्वेट में बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो आपको फ्रेश लग रहे होते हैं उस हालत में भी क्योंकि उनमें से खुशबू आ रही होती है। कुछ लोग आपको बड़े अजीब लगते हैं और वही बात जो हमारे पैकेज में भी थी कि वो आप उनसे फिर मिलना या उनके साथ खड़े रहना कट डाउन करने लगते हैं क्योंकि स्मेल आती है। तो हम बेसिकली स्मेल कंट्रोल की बात कर रहे हैं आज। स्मेल कंट्रोल पे जितनी आपकी ये स्पीकर्स बैठी हैं ये अच्छी अच्छी बातें कह रही हैं जी। और इसके अलावा बट डेली बात किया जाए बहुत अच्छी तरह। और उसके अलावा इसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज भी है कि अगर कोई बहुत ज्यादा बल्की है या किसी का वेट ज्यादा है, जो कि 100% ट्रू नहीं है लेकिन टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू कि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो तब भी इस चीज पर असर पड़ता है। अगर आपका वेट नॉर्मल है तो फिर टू सम एक्सटेंट आपके पसीने की जो बदबू होती है, जो गर्मियों में स्मेल आ रही होती है, जो बॉडी से ऑर्डर आ रहा होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, आपने हमें कॉल किया। एक ब्रेक यहाँ पर है, ब्रेक के बाद ये मुझे चार्ट नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें वो एनाटमी है नहीं?
नहीं Anatomy इसमें यहाँ पर है, ये so, डिफरेंट चार्ट है और इसके लिए डॉक्टर मुबशरा क्या एक्सप्लेन करेंगी और मिसेस खान की चिकन कहाँ तक पहुँची है, ये सब हम देखेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। लेकिन एक बात सच्ची है भाई, मिसेस खान ने अभी ये पूरी तरह बनाई नहीं है, लेकिन इसमें से अब अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं होता, ये भी बात है ना? ट्रू, ये सही बात है। जो तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं होता। वैसे हम कितना भी कुछ भी कर जाएं, एडवांस हो जाएं, अभी भी जो इसमें से खुशबू आ रही है वो अच्छी आ रही है। और ये भुनाई, जिस चीज़ की भुनाई अच्छी हो जाए उसकी हमेशा स्मेल अच्छी आएगी। ये अदरक लहसुन को हमेशा अच्छी तरह अदरक लहसुन वाली चीज़ को भून लेना चाहिए। भूनेंगी तो उसमें खुशबू आएगी। और आप जिस तरह ग्रीन चिलीज का इसमें इस्तेमाल कर रही हैं तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। जब आधा कच्चा पक्का हो तो उसमें ग्रीन चिलीज डाल दें, और उसमें भी सालन में भी ये चिकन या जो कुछ भी आप सब्जी बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, तो ये फिर चिकन, ये ग्रीन चिलीज की भी स्मेल उसके अंदर बस जाती है और ग्रीन चिलीज भी हल्की हल्की पक जाती हैं। अब इट्स ऑलमोस्ट डन, बस हो गया हुआ है। अब इसमें बस एंड में क्रीम एंड करेगी और ये तैयार हो गया। वाह 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 जी। अब इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल कोई नहीं नहीं, है। खट्टू लड़की आ जाए उसको 10 मिनट में सिखा दूंगी। ये आपने डॉक्टर मुबशरा की तरफ देख के क्यों कहा नहीं? नहीं नहीं नहीं, बोलेंगी नहीं। सबको कहा है कि कोई से कोई सबको कहा है, निखट्टू चलो। लड़की बच्ची भी आ सबको। जाएगी ना, तो उसको मैं चंद एक चीजें, मैं खीर बगैर चूल्हे के बना सकती हूँ, ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकती हूँ। ये पहले बताना था ना, यही करते हम इन एंड्रॉइड चूल्हों के बजाय। हम वैसे ही आपसे खीर बनवा हाँ लेते बिल्कुल बनवाते हैं है आप, ना? मैं बना दूंगी किसी दिन। बस किसी दिन खीर। अब वो जिसमें खीर चूल्हा इस्तेमाल ही नहीं होता। इस्तेमाल क्या होता है फिर उसमें? उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसी वक्त ही मैं बताऊंगी। तो वो बॉयल भी तो करना होता है, उसमें तो नहीं चूल्हा नहीं इस्तेमाल नहीं, होता है। नहीं, उसमें आप कंडेंस्ड मिल्क वगैरह वगैरह, डबल रोटी का चूरा ग्राइंड करके, सब कुछ ऐड करके, क्रीम श्रीम वगैरह ऐड करके, और ये कंडेंस्ड मिल्क उसमें मीठा बस होता सही है, है। और सर्व करके बादाम पिस्ते डाल के खीर तैयार। खीर से ज्यादा ये tasty। खीर जो है ये अब बनानी है आपने और और taste यही भी बनानी है। हाँ, आधे घंटे के अंदर तक खीर तैयार। अरे क्या पकाएं, क्या होगा, मीठा में क्या बनाए, जब आए फटाफट खीर तैयार। क्या बात है, बड़ी खीर बनाई है आपने मुझे लगता है। मैं कितने बड़ा साल कुछ हो गए बना आपकी लेती शादी हूँ। को? मेरी 38 ईयर्स, 38 इयर्स, अब माशाल्लाह 39 लग गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। समझो 38। और फिर भी आप कहती हैं कि 40 मेरे मियाँ बोलते ही नहीं है। अब क्यों बोलेंगे भाई? 39 इयर्स के बाद एक क्यों बात बताऊं, बोलेंगे? मैंने अपने शौहर को गरम गरम रोटी खिलाई है हमेशा। और क्या खिलाया है उसमें ना? अच्छा चल, हाँ, और वेरी भी गुड, कुछ खिला बहुत दिया अच्छे। देखो बिल्कुल अगर आप ये ताबेदार हो गए खाना आपके। बनाए, दूसरी तरफ रोटी फटाफट बना के शौहर के आगे पेश करे, तो कौन सा शौहर जो होगा चूं चरा करेगा। और इतने सारे खूबसूरत ज्वेलरी के साथ ऐसे प्यारी तरीके से आप सजी संवरी रहें और मियाँ को गरम रोटियां पेश करें, तो फिर क्या चाहिए? तो फिर खुद सोचो ना, हाँ, सही है। तैयार भी रहो, खाना भी पकाओ, हर फन मौला हो जाओ। फिर हर देखो, फन मौला होना चाहिए, समझिए आप? मैं चलें। हूँ। ओह अब आप जरा करीब से दिखाएं, देखें भुन रही है और कितना अच्छा इसका अरोमा, खुशबू आ रही है, और ग्रीन आइंदा डॉक्टर चिलीज मुबशरा इससे डालकर इलाज और करेंगे। अच्छी खुशबू आ रही है। जी देखें कितनी ठीक है। खूबसूरत मिसेस लग खान, रही है। इसकी तरफ हम दोबारा आते हैं। पहले ये जो डॉक्टर मुबशरा ने इतनी मेहनत की है ना, हम इसके बारे में भी थोड़ा जान लें। अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरोमा थेरेपी ऑयल्स हैं, उसके यूसेजेस हैं। काफ़ी लोगों को इशू होता है हेयर लॉस का, तो ये एवोकाडो का अगर आप ताज़ा तेल बनवा लें, और इसमें तरीक़ेकार है कि जब थोड़ा सा अपना आप हेयर को वेट कर लें, रूट्स के अंदर एवोकाडो का तेल लगाएं। एवोकाडो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, मिल जाता है? मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। इससे डैंड्रफ भी कम होती है, और जो हेयर रूट जो स्प्लिट एंड्स होती हैं ये फिक्स अप होती हैं, शाइन और लादर होता है, और जो हम अननेसेसरी जो डैमेज करते हैं अपने हेयर को, यानी ब्लो ड्राइज एंड फ्लैट आयरन से, तो वो हीटिंग मोडालिटी कम हो जाती है एवोकाडो हेयर से। अच्छा, ये हेयर तो ऑयल हेयर से के लिए है ना? जी बिल्कुल। स्किन की 5 ब्राइटनिंग अरोमास हैं जो आप लेमन यूज़ कर सकते हैं, यानी बदबूदार, अगर जैसे ये आपको वैसे डॉक्टर मुबशरा, क्योंकि हम पसीने की बात कर रहे थे तो कंफ्यूज बिल्कुल, ना हो हमारे बिल्कुल। व्यूअर, ये हम आपको ओवरऑल जो खुशबुएं हैं जिनसे आपकी मुख्तलिफ थेरेपीज हो सकती हैं वो आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और स्किन को ब्राइटन अप कर सकते हैं लेमन ऑयल से, प्लस एंटी प्रेस्पिरेंट पे भी यूज़ हो सकता है अंडर आर्म पिट्स में वगैरह का। अगर सिर्फ आपने नींबू का लेमन तेल जो है, जी, उस पे आप थोड़ा सा
स्प्रे आउट कीजिए अंडर आर्म्स पे और वॉश आउट उसी वक्त कीजिए, बट मेक श्योर करें कि आपने शेव नहीं किया हुआ होगा। अगर आपने रिसेंटली शेव किया होगा तो वो बर्न करेगा, सिट्स करेगा, ठीक Itching हो गया है। आपको। बिल्कुल, सैंडलवुड ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ संदल का, क्रीम्स, संदल संदल पाउडर का, का। और रात में स्पेशली अगर आप इसको कुछ कतरे नॉर्मल जो हमारा अच्छी मींस क्रीम्स में यूटिलाइज कर सकते हैं, मिक्स करके आप पूरे ओवरऑल। और इसके साथ साथ लैवेंडर है, लैवेंडर स्किन सूदिंग है, यू नो, और उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको सेडेटिव यानी आपको सुलाने के लिए सुला बहुत देते ज़्यादा हैं, अच्छे रिलैक्सिंग मोड में ले तो जाती है। जिसमें से ज्यादा स्मेल आए उसको तो ये दे दें लेवेंडर वाला, ताकि वो सो ही जाए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब उठे तो उसे बताएं कि तुम्हें क्यों सुलाया था, और फिर आप उसे ये लेमन वाले एसेंशियल ऑयल जो हैं वो दें। अच्छा, सैंडलवुड जो हमारा पाइन अगेन पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता ठीक है। है। अगेन रोली ऑयल, सर्टन टाइप के ऑरेंजेस होते हैं, एक छोटे होते हैं जो चाइनीज़ ऑरेंज के साइड पे भी होते हैं, और एक बड़े ऑरेंजेस होते हैं, तो उसमें डिफरेंट फ़र्क होता है कलर्स के और जो टाइम पे जिस टाइम पे वो आते हैं। तो ये हमारी स्किन ब्राइटनिंग के लिए, या हमें ग्लो चाहिए होता है उस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। Okay. डिफ्यूज़र्स में भी कुछ ड्रॉप्स डाल के आप पेशेंट्स को, एज़मा पेशेंट्स को दे सकते हैं। ये सर्टेन टाइप के ऑल ऑयल्स हैं जो हम अपनी स्किन के लिए, जैसे अगर हमें डिप्रेशन है या हेयर लॉस है, अगर बहुत ज़्यादा हमारी जैसे यहाँ पे क्रोज फीट आइस के अराउंड आ जाती है तो उसको भी एलिमिनेट करता है। ये सारे ऑयल्स हैं, और ये बिल्कुल, वो वाले बुराश ऑयल्स ऑयल्स हैं जिनमें खुशबू है, खुशबू है, Natural खुशबू नेचुरल खुशबू है। ये प्लांट से या उसके स्टेम से या उसके लीफ से निकाला गया है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होती। इसके अंदर अच्छा, बोराज अगर है, आपकी रोज इजाजत हो, जी। मिसेस शाहिद जमाली हमारे साथ Sure. कॉल पर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नुसरत जी? जी मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। पहचान लिया आपकी रेगुलर कस्टमर हैं जी। यही निकलने वाला था। ये तुम लोग बाजार में जा जाके यही सबको कहते हो ना कि बाद मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ। यकीन माने मैं शॉपिंग वगैरह पे नहीं जाती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी, आप मेरी रेगुलर कॉलर हैं जी। जी जी। और कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है। माशाल्लाह, आज आपका ड्रेस बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत Thank you प्यारी so लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने एक और बात करनी थी। वो आपने जो दिन मुझे ग्लिसरीन का बताया था ना कि वो 7th मंथ में जो मैंने आपको बताया था कि फेस पे इचिंग बहुत हो रही है ना, अच्छा अच्छा जी, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने ग्लिसरीन यूज किया ना, तो वो मेरा फर्क पड़ गया है। वेरी नाइस। वो हमारे एक्सपर्ट्स ने उस दिन आपको बताया था ना। जी जी। अब एक और Okay. मसला मेरा हल कर दें। हाँ जी, बताइए। आपका मसला हम ये नहीं हल डॉक्टर करेंगे तो मुबशर कौन साहब- करेगा? जी जी। ये मुबशर डॉक्टर से पूछ के ना मुझे बता दी थी जी। कि मेरी टांगों में बहुत दर्द शुरू हो गया है। 7th मंथ स्टार्ट हो गया, इतना शदीद दर्द होता है कि ये- बस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही ये है। आपका फर्स्ट टाइम है, पहली प्रेगनेंसी है? माशाल्लाह चौथी है मेरी। तो Fourth baby पिछले आ रहा है। 3 में भी टांगों में बहुत दर्द होता होगा, भूल गई? अरे नहीं, वो तो खैर पुरानी बात होगी, 8 साल बाद है ना। हाँ, तो फिर ये अगर- टांगों में दर्द तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुत शदीद होता है। और डॉक्टर से भी अगर आप पूछें, वैसे डॉक्टर मुबशरा बताएंगी, अगर आप गायनी के पास जाएं और उससे बोले मेरी टांगों में बड़ा दर्द होता है, तो वो कहती है दुपट्टा बांधो, कुछ भी करो, ये तो यू हैव टू बेयर दिस। ये थोड़ा सा रहता है। मैंने इसका कोई सोल्यूशन आज तक नहीं सुना। डॉक्टर मुबशरा अगर बता देंगी तो पता चल जाएगा। नहीं, और पता है मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही, मैं बस लास्ट मंथ के पास गई थी, 5th मंथ में मैं गई थी कि 4th में गई थी। अच्छा। वो इतनी टैबलेट्स देती थी ना कि वो मुझे ना सारा दिन एक तो नींद में नहीं उलटी नहीं, ये होती तो थी। गलत करी हैं आप, डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए। अच्छा, मैं इसका एक सोल्यूशन आपको ऑन एयर बताते हैं, ठीक है? थैंक देखिए, यू। आप जब प्रेग्नेंट होती हैं आपको दूध की बहुत ज्यादा मकदार लेनी पड़ती है, ग्लासेस 3, एटलीस्ट 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क। और फिर अगर- आप दही भी खूब खाएं। जब आपको कैल्शियम बहुत मिलेगा ना वहाँ- बेटा, वहाँ- आपको बहुत कैल्शियम मिलेगा ना, जी, तो जी। कैल्शियम बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपका दर्द आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। और थोड़ा सा मसाज करें अपनी टांगों पे, किसी से कहें आपकी टांगों को मसाज करें, उससे रिलीफ मिलेगा। आई डोंट नो, अगर बस। टांगों में बहुत दर्द होता है और सोते वक्त खास तौर पे आपको ज़्यादा महसूस होता है और वो काफ़ी दर्द होता है, डॉक्टर आई वुड मुबशरा से कि सिनेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दालचीनी का? दालचीनी का जो स्टेम्स होते हैं वो राउंड वाली नहीं, अगर आप उसका ऑयल निकलवा के नॉर्मल ऑयल से ब्लेंड इन करें, और जाहिर बात है कैल्शियम्स की तो ज़्यादा ज़रूरत होती है, ओमेगास की भी है, बट एक सर्टन डाइट प्रोग्राम होता है उन लोगों के लिए जो 7th ट्राइमेस्टर से गुजर रही हैं, तो वो सर्टन डाइट हम लोग हमेशा फाइबर्स इंक्लूड ज़रूर करवाते हैं कि अगर आपकी इम्प्रॉपर डाइट है, कहीं आप लैक कर रही हैं कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू से, तो आपके टांगों में दर्द होता
होता है, नेसेसरी नहीं है कि होता, बिकॉज फोर्थ चाइल्ड है, यूजुअली होता है, ये बैक एक होती है, तो बट इसके सॉल्यूशंस हैं, ऐसा होता नहीं है कि लाइक दुपट्टा वगैरह। आई डोंट एग्री विद इट, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बता रही हूँ कि मतलब ब्लॉक होती है थोड़ी देर के लिए, वो आपकी बात सही है कि ज्यादा देर के लिए आप ये नहीं ब्लड कर सकते, सर्कुलेशन लेकिन अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में भी इसका कोई बट एवोकाडो एज अ सैलड आप इस्तेमाल करें। जो टांगों के जो ऑक्सैलिक एसिड भी काफ़ी डिपॉजिट्स होता है, अपने जो हील्स पेन होती है वो काफ़ी सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो ट्रिगर करता है। बट एवोकाडो एक ऐसा वर्सेटाइल फ्रूट या वेजिटेबल ले लें कि अगर आप सब्जी में खाएं तो ये यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देता, और जो इवन बॉडी एक्स और पेन होते हैं जो हम एक्सेसिव टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे एलिमिनेट होता है। ये सब जो है ये क्या है? नाम से एक फल है जी, कीवी। जी हाँ, वो अगर इस्तेमाल शुरू कर दें, एक रोजाना खाएं तो आपके दर्द में बहुत ज्यादा कमी वाकई पैरों के दर्द में? जी, पैरों और सबसे पहले अपना भाई आप ये खाएं और बताएं। विटामिन डी लेवल जरूर चेक करवा लें सबसे पहले। और विटामिन डी लेवल्स हमारे मुल्क में वैसे ही बहुत कम है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वैसे ही कम हो जाता है। जैसे दूध का कहा मिसेस खान ने, तो दूध ये है कि विटामिन डी एंड कैल्शियम आपके लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। धूप से और अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रही है तो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स डॉक्टर जरूर रिकमेंड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि अगर डाइट आपकी प्रॉपर नहीं है तो वो आप लें। और अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये ना करें, ये आपका लास्ट ट्राइमेस्टर है, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, और अगर वो आपको कोई दवा दे रहे हैं तो उसे सीरियसली लें, क्योंकि अल्लाह ना करे बाद में परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ अ टाइम जो आपको दवा दी जाती है वो एक्सेसिव नहीं होती, वो आपके ख़ास कंडीशन की वजह से दी जाती है। तो ये लास्ट ट्राइमेस्टर है, अब तो टाइम ख़त्म ही हो गया, तो अब आप ज़रूर जाएं डॉक्टर के पास। हाँ जी, ओके, दीज आर द एसेंशियल्स जो एक चार्ट नुमा सॉर्ट है। इसमें जैसे हम कहते हैं कि मेडिकल एनाटॉमी होती है, तो इसमें होलिस्टिक एज आई वुड से कि ऑरा जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं, इसी तरीके से एनाटॉमी है कि आप इफ़ यू सी इट कि डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट मेरिडियंस होती हैं, जो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द जो ऑरा होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और 7 लेयर्स से ये मुश्तमिल होता है। सो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स डिफरेंट वाइब्रेशनल साउंड को ये रेजोनेट करता है। मींस अगर आप सर्टेन टाइप की अरोमाज यूज़ कर रहे हैं तो इस पे बॉडी का क्या अफेक्ट होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ आप स्मेल से यानी नोज़ का नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप लाइक यू आर सीइंग द कलर, यू आर फीलिंग इट, और इसके साथ साथ आपकी जितनी एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है एट द सेम टाइम। इट कुड बी एनीथिंग, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि जैसे वन ऑफ द कॉलर सेट कि हमें हड्डियों में दर्द होता है, जैसे इन्होंने भी रिलेट किया, ठीक है, कैल्शियम्स की है, कोलेस्ट्रॉल्स की है, बट जैसे हम ये कहते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी है, शियात्सु है, या एनी सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेट मेडिसिन में जो हम लोग साइको स्पिरिचुअल थेरेपीज़ में भी यूज़ करते हैं, तो सारे एसेंशियल ऑयल्स सिर्फ और सिर्फ इनकी मेरिडियंस पे या प्रेशर पॉइंट्स पे लगाते हैं। तो इससे भी आपका जो पेन है एलिवेट की किसी से करवाना पड़ेगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। खुद वेरी इजी अगर हम ये सारे 7 एनर्जी सेंटर्स को फॉलो अप करें, और सिर्फ एक ड्रॉप की ज़रूरत है। अगर आपको रिकमेंडेशन तो लेवेंडर ही है जो सूदिंग इफेक्ट करता है, इसके साथ टी ट्री है। अगर ये दोनों को मर्ज करके सिर्फ और सिर्फ कपल ऑफ ड्रॉप्स अगर हम ऐड इन कर लें तो उससे भी हमें काफ़ी हद तक पेन या हमारे जो सेंसरी सिस्टम थे बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। अच्छा, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑयल्स है, अगर आप खोलें, खोल के अगर आप स्मेल आउट करें, आई वुड से कि मुझे तो वैसे भी आ रही है इसमें अगर आप थोड़ा सा ओपन अप करें डॉग, एंड यू कुड स्मेल इट, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ ना। पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल, अच्छा, ये सब आपने खुद बनाए हैं या क्या? नहीं, नॉट एट ऑल, क्योंकि हम इसमें इसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं, क्रीम्स में मर्ज करते हैं। जैसे पेपरमेंट की बात हो रही थी, तो पेपरमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो हम लोग च्युइंग गम्स और कोई भी राइस खाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसके अंदर आप लगा भी सकते हैं। अगर बाहर जाना है तो वेनिला वुड बी एक्सीलेंट सोर्स के अगर आप ये अरोमा इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा रानी आप क्या आज बताने वाली हैं, क्या बना के दिखाएंगी हमें? देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पसीने को रोकना नहीं है, बल्कि पसीने की बदबू को खत्म करना है, और किस तरह पसीने की बदबू को हम खुशबू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो कुछ हमारे ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं, अंडर आर्म्स हैं, अंडर लेग्स हैं, जी हाँ बिल्कुल, हम बना के दिखाएंगे कि वो किस तरह आप नहाने के बाद, नहाना दिन में 2 से 3 बार, एक दफ़ा नहीं, ज़्यादा ज़रूरी है, और वो किस तरह नहाने के बाद आप दूसरे नहाने तक आपकी बॉडी परफ्यूमी रह सकती है। ओह गुड। तो ये आपको ब्रेक के बाद पता चलेगा। और यहाँ ये प्यारी सी खूबसूरत सी डिश, इसमें क्रीम नहीं क्रीम, हाय भूल गई ना आप। रुक जाएं, वो हम ब्रेक में डाल देंगे, रहने दें उसे उधर ही, उसकी वजह है।
और उसकी वजह ये है कि वो सारा ब्रांड यहाँ पर मार्केट हो जाएगा। नहीं, तो उसके आप हल्की हल्की छिड़क दें, वो और वो खूबसूरत अभी लगेगा। आप छिड़क दीजिएगा। और ये बहुत मज़ेदार सी मुझे वाइट कढ़ाई लग रही है, वाइट चिकन लग रही है। हम मज़ीद अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। रानी आपा हमें क्या बना के दिखाने वाली हैं, किस तरह हम फ्रेश रह सकते हैं, किस तरह पसीने की बदबू से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यू कैन हैव दैट रेसिपी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे पास यहाँ पर तो कुछ अद्वियात ही बन रही हैं, कुछ मशरूब बन रहा है जो पसीने के लिए आपके लिए बेहतर होगा। इसको हम आगे भी इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन साथ में हमें स्टूडियोज़ में किसने ज्वाइन किया है और कौन ऑलरेडी मौजूद है। मिसेस खान हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद थी, डॉक्टर शगुफ्ता हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद थी। अब हमें डॉक्टर इकरा ने ज्वाइन किया है, हमारी फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहते हैं। और हमें ज्वाइन किया है आगा अब्बास साहब ने, स्कॉलर हैं। और ये खुशबुओं के हवाले से जो हम जानना चाहते हैं ना कि आई कहाँ से, हुआ क्या, फ़र्क क्या पड़ेगा, पर्सनैलिटी पे कोई असर होता है या नहीं होता, खुशबू का ये पहलू भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये जो रेसिपी आप बता रही हैं, और कॉलर का इसमें एक सवाल भी था जो आप कंप्लीट करेंगी। बिल्कुल आपने जो एक सवाल किया भाई, बड़ा अच्छा लगा कि गर्मी के मौसम में पसीना आता है। हम यही बात कर रहे हैं कि पसीना फ़ायदेमंद है, इसे रोकना नहीं चाहिए। वाकई ऐसा भी होता है कि सम टाइम बहुत ज़्यादा जब बॉडी के टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं तो उसमें बॉडी का पानी जिसमें से कम हो जाता है, और सॉल्ट, क्योंकि पसीना नमकीन होता है, उनकी कमी को भी पूरा करने के लिए आप ये मशरूब ज़रूर बनाइए। और इसके अंदर आप कोई मशरूब ना मिलाएं, इस पानी के अंदर आप नमक और चीनी, अच्छा, सिंपल नमक और चीनी आप खुद भी मिलाकर पिए, अपने बच्चों को भी दें। और चंद ड्रॉप्स अगर इसके अंदर लीमू के ऐड कर ले तो ये एक बेहतरीन ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक आपके लिए बन जाएगी। ना सिर्फ ये कि आपकी बॉडी को कूल डाउन करेगी, आपके सांसों की और आपके पसीने की बदबू को ख़त्म करेगी, बल्कि आपके अंदर जो मिनरल्स की कमी हो गई है, अगर सॉल्ट की कमी हो रही है तो उनको बहाल रखेगी और पसीना भी कम आएगा। अच्छा, आप देखिए ना, शिकंजवीन कितना पीते थे पहले, वही है ये सब कुछ। जी, वही है। ये तो आपने एक्स्ट्रा और चीजें बताई, जी। लेकिन चीनी, नमक और लीमू और पानी ठंडा उसमें होता था, और वो घरों में बहुत ज्यादा पिया जाता था। नमकीन लस्सी बहुत पी जाती थी। बिल्कुल पी जाती है और पीना चाहिए। और बिल्कुल गर्मियों में हमारे यहाँ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं जिसका हमें सामना करना होता है, अल्लाह हमें बचाए। और इसके साथ ही हम बताएंगे कि किस तरह बॉडी पर और चेहरे पर जो डार्कनेस आ जाती है उसके लिए कुप्टन बताऊंगी। मैं उसके लिए आपके पास थोड़ी देर में आती हूँ, क्योंकि बाकी मेहमान आप थोड़ी सी अगर तैयारी करनी है वो कर लीजिए। अच्छा जी, अब जरा पहले आगा साहब आप हमें बताइए, ये जो खुशबू के हवाले से इसकी कोई साइंस है, इससे क्या आपके शख्सियत का कोई पहलू इससे जुड़ा हुआ है, या कोई ख़ास खुशबू लगाने से कोई ख़ास इम्पैक्ट होता है खुशबू के बारे में? और ये पसीने के हवाले से आपने कुछ सवालात भी सुने हमारे व्यूवर्स के, तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पसीने पे थोड़ी सी बात कर लूँ कि पसीना जो बू उठती है वो यकीनन मेहनत कश के लिए बहुत शान रखती है, और वो बू बताती है कि ये पसीना उसको कहीं ना कहीं आला और ऊला मुकाम पर पहुंचा देगा। मेहनत का एलिमेंट है। अच्छा, अगर पसीना ज़्यादा बॉडी से निकल जाए और नमकियात निकल जाएं तो हमें करना ये चाहिए कि अनारदाना जो होता है वो एक मुट्ठी अगर हम 2 गिलास पानी में जोश दें और जब 1 गिलास पानी बच जाए तो उसको पिएं, क्योंकि शदीद गर्मी में जिगर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अच्छा, ये जिगर के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, और नमकियात को कवर कर लेगा। अच्छा, दूसरा हल एक और है बहुत अच्छा, कि आब ज़मज़म थोड़े से पानी में मिला लीजिए और उसको पीजिए। एक तो वीकनेस नहीं होने देगा आपको, और दूसरा ये है कि नमकियात भी कम से कम आपके खाने। वैसे आब ज़मज़म जो है ना वो एक मैजिक ड्रिंक है वाकई, और आपके घर में होनी ही चाहिए। और जिस मकसद के लिए पिए वो तो आप पहले भी भी बता चुके हैं, और भी हमारे पास जो लोग आते हैं वाकई उसके बड़े कमाल आते हैं। मेरा तो बड़ा एतकाद है उस पर, और आपके घर में होना ही चाहिए। वो चाहे 2 चम्मच हों जैसे आपने बताया, वो आप कूलर में डाल दें और सब लोग पिएं, लेकिन आब ज़मज़म घर में ज़रूर होना चाहिए। जी हाँ, मैं तो हर वक्त अपने घर में आब ज़मज़म रखता हूँ, और आब ज़मज़म से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होता हूँ, और लोगों को भी इसके बहुत फ़ायदे बताता हूँ। तो आब ज़मज़म से हमें इस गर्मी में, जो आने वाली गर्मी में, इसमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, खुशबू जो है जन्नत से ज़मीन तक कैसे पहुँची, उस पर बात कर लेते हैं।
हज़रत अल्लामा अशरफ अली थानवी, किताब का नाम है जस्द मुस्तफ़ा, लताफ़त जस्द मुस्तफ़ा। उसमें फ़रमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर कोहे मरवा पे उतारे गए, कोहे सफ़ा और कोहे मरवा पे, तो आदम अलैहिस्सलाम ने 1 साल तक गिरिया किया और शदीद रोते थे। तो उनके जो आंसू ज़मीन पे गिरते थे, उन आंसुओं से खुदा ने छोटे छोटे चश्मे पैदा कर दिए और उन चश्मों से दरख्त पैदा हुए, फूलदार दरख्त पैदा हुए। उन दरख्तों से ये खुशबू बनी, उनके फूलों से खुशबू बनी। ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं का करिश्मा है, उनका मौजज़ा है कि खुशबू है। अच्छा, दूसरी चीज़, दूसरी रिवायत में एक चीज़ और मिलती है कि जब अम्मा हव्वा को और बाबा आदम को ज़मीन पर उतारा गया तो अम्मा हव्वा वहाँ पर जन्नत में अपने बालों में जन्नत के पत्तों से खुशबू लगाया करती थी। जब वो यहाँ पे उतारी गई तो उन्होंने जब जैसे ही बाल खोले तो खुदा ने बहुक्म खुदा जो हवा है वो मशरिक़ और मगरिब की जानिब तेज़ी से चली और वो ज़्यादातर हिंदुस्तान की तरफ हवा गई और हिंदुस्तान में इसीलिए आज भी सबसे ज़्यादा खुशबू पैदा होती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में खुशबू पैदा होती है। अच्छा, वहाँ पर तरह तरह की खुशबुएँ पैदा होना शुरू हो गई। अच्छा, वहाँ पे घास ने और दरख्तों ने उसको जज़्ब किया खुशबू को। अच्छा, फिर जन्नत से ये खुशबू इस तरीके से यहाँ पे पहुँची और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुशबू सबसे ज़्यादा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा जो खुशबू पसंद थी वो थी ऊद की, मुश्क की और अंबर की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊद बहुत महंगा भी है अब तो, ऊद बहुत अब महंगा है। बहुत महंगा है और बहुत असली हो और जी हाँ। महंगा ना हो, ये हो नहीं सकता। तो उनको बहुत पसंद थी इसकी खुशबू। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मेरी खुशबू सूंघना चाहता है तो उसको चाहिए कि गुलाब सूंघे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये खैर मैं इत्र के बारे में भी आपसे जी। पूछना ज़रूर चाहूँगी, लेकिन थोड़ी देर में हम बात करते हैं। डॉक्टर इकरा, आपके पास क्या लड़कियाँ वैसे आती हैं यूजुअली? क्योंकि मैं अभी एक जगह पढ़ रही थी कि लड़कियों में स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं और मगर लड़कियाँ कभी इस बात पे आई हैं या लड़के ज़्यादातर आते हैं या कोई एक जैसा रेशियो है? अमूमन लड़कियों का रेशो ज़्यादा रहता है एज लड़कियों का? कम्पेयर, अच्छा, क्योंकि डेली एक्टिविटीज़ में अगर देखा जाए तो लड़कियां ज़्यादा मुतासर होती हैं। तो लड़कियों की स्किन एज कम्पेयर बॉयज़ से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसीलिए लड़कियों का रेशो उसमें ज़्यादा रहता है। और उनकी मेन लेकिन वो कंप्लेंट रियलाइज़ करती हैं इस बात को और आपके पास आती हैं? मेन वही हो गई कंप्लेन कि अगर फेस स्वेटिंग है तो डेफिनेटली सबको बहुत रियलाइज़ होता है, लेकिन फॉर सपोज अगर डिफरेंट बॉडी साइज़ की स्वेटिंग है तो फिर उसमें वो लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, इग्नोर कर देती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि भाई अगर जिस्म में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फ़ौरन आप डॉक्टर को रुजू करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप दोनों, कुछ लोगों को इतना पसीना नहीं आता लेकिन स्मेल आती है, वो क्या है? वो बॉडी ओडोर है, उसका ताल्लुक पसीने से ही है या किसी और चीज़ से है? कुछ लोगों को आप देखें इतना पसीना नहीं आता, ना आपको चेहरे पे लगेगा ना आपको वैसे लगेगा, लेकिन वो आपके पास खड़े होंगे या आपके पास से गुजरेंगे भी तो बड़ी स्मेल आती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि पानी का इस्तेमाल, कुछ लोग पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। पानी का इस्तेमाल 10 से 12 ग्लास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना पानी इस्तेमाल करेंगे तो आप जो खाते हैं, जो जिस तरह का भी डाइट है आपकी, तो वो फ्लश आउट हो जाएगा। बट अदरवाइज़ ये कि आपका खाना, आपकी डाइट, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। तो आपको स्मेल भी उसी तरह की, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पसीना आता हो। और उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके हार्मोनल इश्यूज़ के हार्मोनल ग्लैंड्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं। अच्छा। कि अगर आपके हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो उसके साथ आपकी स्वेटिंग, आपकी ओडोर, हर चीज़ चेंज हो जाती है। और फीमेल्स में जाहिर है कि ये हार्मोनल ग्लैंड्स ज़्यादा जो है ऊपर नीचे और ये चीज़ें चलती हैं। आप इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मिसेस खान बड़ी देर से खामोश है, मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ कि कढ़ाई के बाद और कुछ कहना चाहती हैं ये पसीने के हवाले से और खुशबू के हवाले से। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारे तमाम मेहमानों के साथ इस वक्त हमें एक साइकोलॉजिस्ट ने भी ज्वाइन किया है, डॉक्टर ताहिरा हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं यही सोच रही थी कि इसका पसीने का साइकोलॉजी से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और उस ताल्लुक़ को बताने के लिए ताहिरा यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक हैं। पहले तो एक पर्सनल सी बात बताएं कि आपको कितना ऑफ किया ये पसीने की या बॉडी ओडोर ने, फ्रेंड्स में, जानने वालों में?
फ्रेंड्स में तो ऑफ नहीं किया, मैं उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा बॉडी ओडोर आती नहीं है नेचुरली। और आजकल तो नहीं, फ्रेंड्स में environment ऐसा है कहीं कि- आपने किसी से आप ऑफ हुई हो? फ्रेंड्स में नहीं, लेकिन चूंकि पब्लिक डीलिंग होती है तो मोर और लेस रेगुलर ऐसा हो जाता है। लाइक 1 से 2 लोगों को आप ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा एक तो स्वेट कर रहे होते हैं, तो उनको देख के बहुत आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मे बी वो इतना ज़्यादा स्मेली ना हो, लेकिन देख कर ही आप किसी को अगर बहुत ज़्यादा कुछ स्वेट कर रहे हो तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड देन स्मेल से भी होता है। आजकल इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और इतना उसमें फ्रेगरेंस एक होती है कि जैसे ही आप कहीं पे कोई चीज़ स्मेल करते हैं और वो अगर बुरी खुशबू हो या बदबू हो तो वो बहुत जल्दी आपको ट्रिगर कर जाती है। तो ऐसा मेरे ख्याल में डेली 1 दफ़ा हो जाता है। 1 दफ़ा हो जाता है। कभी आपने किसी को बताने की कोशिश की? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमें तो कोई ऐसा फॉर्मूला मिला नहीं कि हम किसी को बताएं। एड्स बनते थे या लोग एक दूसरे को बॉडी स्प्रे गिफ्ट कर दिया करते थे, उससे भी किसी को पता चलता था, किसी को नहीं पता चलता था। लेकिन क्या कोई तरीका है कि आप किसी को बता सकें कि ये चीज़ मुझे बड़ी ऑफ कर रही है? इसमें ये होता है कि देखिए तरीके से ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। अगर तो आपका फ्रेंड सर्कल है तो इट्स वेरी इजी कि आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट हमारा जहाँ पे होता है, अगर मे बी पॉसिबल मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आ रहा है या कोई पेशेंट आ रहा है तो आप उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि वो वैसे ही बहुत अनकंफर्टेबल होकर एक साइकोलॉजिस्ट के पास आता है और अगर हम भी ये ज़ाहिरी चीज़ों को पॉइंट आउट करना शुरू कर दें तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी पसीना बढ़ जाता है? नहीं, स्ट्रेस के अंदर बढ़ जाता है, डिप्रेशन में नहीं बढ़ता। ओके। स्ट्रेस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जैसे ये पसीने की बात करें थी तो हाथों में पसीना आना, ये एक बहुत बड़ी अलामत है एंजाइटी की या स्ट्रेस की। दूसरा जो हम बात कर रहे थे, 2 चीज़ें, एक तो स्वेटिंग से ऑब्वियसली आपका मूड इफेक्ट होता है। अगर हमें भी बहुत ज़्यादा एकदम से पसीना आता है तो डिप्रेशन तो नहीं होता, लेकिन उलझन बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से बदबू से भी आपको उलझन होती है। लेकिन जब हम साइकोलॉजी की बात करें तो हम ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करते हैं कि खुशबू से किस तरह से आपके मूड और इमोशन इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप एक अच्छी खुशबू आपको फ़ौरन से स्मेल करते हैं तो आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हाँ, बड़ा एक प्लेजेंट सा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात शेयर करना चाहूँगी जी कि चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ पब्लिक डीलिंग से, हमारे साथ सम टाइम ऐसे लोग होते हैं जो हमें जिनसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, और हर एक के साथ है, आपके साथ, मेरे साथ। लेकिन मैं बीइंग अ ब्यूटिशियन, बीइंग अ हर्बलिस्ट, जब मेरे साथ कोई ऐसा मामला होता है, कोई दूसरी खातून या जो मैन मेरे सामने हैं, तो मैं उनको नहीं फोकस करती, लेकिन मैं किसी तरीके से उन्हें बताती हूँ कि अल्लाह, आज मैं वहाँ गई, बस उन साहब के पास से इतनी स्मेल आ रही थी कि बस मैं फ़ौरन उठ के यहाँ पर आ गई। अब दर पर्दा मैं उन्हें बताने की कोशिश करती हूँ कि उनसे मेरी इतनी तबीयत खराब अब अगर हुई। रानी आपा आपके सामने कहीं और जाएंगे तो अपने बारे में सोच के जाइएगा। नहीं, ये सब जानते हैं और मैं अपने स्टाफ के साथ भी ऐसा ही रवैया रखती हूँ। मैं डायरेक्ट उन्हें नहीं कहती, लेकिन मैं इनडायरेक्ट किसी तरीके से, अल्लाह, आज एक खातून आई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, और उन्होंने अपने को इस तरह से किया हुआ था, मुझे बहुत इरिटेशन हुई। आप लोगों को भी बहुत फील हुआ होगा। तो इस तरह वो लड़कियाँ भी, थोड़ा सा मेरा स्टाफ, मुझसे रिलेटेड मेरे चारों तरफ के लोग अलर्ट हो जाते हैं। देखिए, ये एक तरीका होता है और हमें एक दूसरे की रहनुमाई करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन वही कि तरीका प्यारे तरीके से। जी। अच्छा, अगर सब कोई देसी टोटका, कोई ऐसी चीज़ जो हम ये तो बड़ा फोकस करते हैं कि फला फ्रूट खा लो, ये सब्जी खा लो, गोश्त को ऐसे बना लो तो आपकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी, वो तकलीफ दूर हो जाएगी, खुशनुमा हो जाएंगे, चेहरा अच्छा हो जाएगा, रंगत अच्छी हो जाएगी। क्या ये खुशबू के हवाले से और ये बॉडी ओडोर के हवाले से भी कुछ ऐसा है कि कुछ खा लो या कोई देसी टोटका है जो कर लो, कोई तरीका है जो हमें बयान किया गया हो, हमारे अभी जहन में ना हो कि ये करने से हमारे ये जिस्म की बदबू ख़त्म हो सकती है? जी हाँ, देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई से रहने का जो है हुक्म दिया है कि सफाई निस्फ ईमान है। अच्छा, गुस्ल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी ही तुम्हें खुशबू मुअत्तर कर देगा। अच्छा, नीम गर्म पानी से नहाना चाहिए, नीम गर्म पानी से नहाना चाहिए और नहाते हुए पैरों से पानी डालना शुरू करना चाहिए। अच्छा। और फिर ऊपर तक। अच्छा, जब गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से आप नहा लिए, उसके बाद आप ठंडा पानी सिर्फ अपने पैरों पर डालें, तो मौला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके जिस्म से बू कम से कम आएगी। अच्छा। जी हाँ, जब आप गर्म पानी से नहा लिए, गुस्ल कर लिया, उसके बाद ठंडा पानी आप अपने सिर्फ पैरों पर डालें,
ये ऐसी टिप्स है, ज़बरदस्त लाजवाब टिप्स है कि आपके जिस्म से बू आना बंद हो जाएगी। ना सिर्फ ये कि बू आना बंद होगी, बहुत सारी बीमारियां भी खत्म होंगी। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, सिर्फ बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, या शायद हमने बचपन में सीखी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन आपने जैसे सही जैसे हम फरमाया। बड़े होते जाते और हैं, बेहतर तरीका ये कि जहाँ दुनियावी आपने इल्म गुस्ल हम- किया है या जहाँ आपने वुजू किया है, उस जगह से निकलकर किसी दूसरी जगह पर जाकर अपने पैरों को धोएं। अच्छा, आंसर की कॉल भी थी, क्या उनकी बात सुन लें थोड़ी सी, फिर ब्रेक ले लें? अच्छा, आपको वेट करना पड़ेगा आंसर, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं और आपकी बात सुनते हैं। मिसेस खान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपने इतने मज़े की कढ़ाई बनाई। आपसे फिर मुलाकात करेंगे और उसमें आप चूल्हे के बगैर वाली खीर बनाएंगी। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पसीने के हवाले से, बल्कि पसीने की बदबू के हवाले से स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट से लेकर हर्बलिस्ट से लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर एंड स्कॉलर सभी लोग मौजूद हैं। आप कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। और आंसर की कॉल थी हमारे साथ, क्या वो चले गए? ओके, आप दोबारा प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। और ब्रेक पे आप लोग बड़ी मुफीद बातें कर रहे थे। एक तो वो हम गए इस नोट से थे ब्रेक पे कि अपने पैरों पे अगर आप गुस्ल करने के बाद पानी डाल लें तो उससे भी ये बॉडी ओडोर कम हो जाती है। और इसके अलावा भी आप लोग बड़ी मुफीद बातें कर रहे थे, 2-3। जी जी बिल्कुल। जिसको नींद ना आती हो, अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, अगर रात को सोते वक्त वो नीम गर्म पानी से, ये नहीं कि किसी चीज़ में डिप करें, बल्कि टैप वाटर से अपने पैरों पर नीम गर्म पानी डालें। और जिसको कम ख्वाबी की शिकायत है वो सो जाए। अभी बहुत सारी बातें थी, जैसे चुकंदर की, के बर्स का इलाज भाई साहब भी बता रहे थे, खुशबू के मुतालिक था। हाँ, इत्र के बारे में कुछ बातें आप कर रहे थे, वो इत्र की बात तो हमें बताइए। इत्र के लिए हुक्म यह है कि रोज़ाना लगाया जाए। अच्छा, जो रोज़ लगाने की इस्तात ना रखता हो वो एक दिन के वक्फे से लगाए। अगर एक दिन के वक्फे से भी नहीं लगा सकता तो जुम्मे के दिन लाजमी लगाए। अच्छा, ये वाहिद चीज़ है इतर, खुशबू, कि ये खाने में नहीं आती, लेकिन लगाने से जिस्म की ताकत बढ़ जाती है और जिस्म पे गोश्त हमेशा रहता है। अच्छा, सेहत अच्छी रहती है इसकी खुशबू से। अच्छा, इतर जो है, खुशबू जो है, सूंघने से दिल खुश रहता है, अफसुर्दगी दूर होती है, मायूसी दूर होती है, और जहन को सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस जाते हैं। अच्छा, अगर सुबह सादिक में नमाज पढ़ने से पहले, अगर फजर की नमाज पढ़ने से पहले लगाया जाए तो रात होने तक शैतान के बहकाने का अंदेशा भी कम हो जाता है। वाह, इसमें सबसे बड़ा कमाल ये है। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, फरमाइए। जी, मैं ना ये अंडर आर्म के बारे में पूछना था। मुझे नॉर्मल आता है ना, लेकिन अंडर आर्म की स्मेल इतनी ज्यादा है कि अंडर गारमेंट्स पहनूं ना तो अंडर आर्म के नीचे उसकी रंगत भी येलो हो जाती है। ठीक है, आपकी बात हमें समझ आ गई है, बहुत शुक्रिया, हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। हाँ जी, ये जो इनका प्रॉब्लम है, बिल्कुल जी, वही हम बात कर रहे हैं कि एल्युमिनियम सॉल्ट्स बेस्ड जो है एंटीपर्सपेरेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली जितने भी आपके फ्लैक्चुरल एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पे स्किन कलर चेंज होता है तो इट मीन्स कि कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम आपको शुरू हो गया है। तो आप उसको ज़रूर एक दफ़ा जो है रूल आउट करवा लें कि क्या स्किन प्रॉब्लम है, आया वो फंगल है, आया वो इंटरट्राइगो है, या फिर उसमें फॉलिकुलाइटिस बन जाते हैं, एक्जिमास हैं, और इवन जो है फॉलिकुलाइटिस आ जाते हैं, दाने छोटे छोटे भी बनना शुरू हो जाते हैं, बॉयल्स की फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ ये है कि आप फिर उसको, अगर कलर चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग, और फिर तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, वो इस तरह से सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ चीज़ें आप भी बता रही थी डॉक्टर साहिबा में कि बल्कि आपने तो बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम लिए जिससे पसीने के ताल्लुक है और पसीने की बदबू का ताल्लुक है। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आइदर ये जो पसीना है वो सिर्फ आपको एक हिस्से पे आ रहा है या आपका पूरा जिस्म इन्वॉल्व हो रहा है। जो कॉमन हिस्से इन्वॉल्व होते हैं, हम अंडर आर्म्स कहते हैं, फेस हो गया, हेड हो गया, पाम्स हो गए, सोल्स हो गए, ठीक है। अगर कोई एक सिर्फ सिंगल हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है आपका, ठीक है, तो आप है ना कहेंगे कि ठीक है लोकलाइज है, इसमें इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा पसीना हो रहा है कि पूरा जिस्म इन्वॉल्व हो रहा है या सिर्फ जिस्म का कोई एक हिस्सा, सिर्फ एक साइड इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है,
दोनों साइड एक साथ इन्वॉल्व नहीं हो रही। या फिर ऐसा कि अगर आप रात में सोते हैं, ठीक है, और सुबह उठे तो आपको लगे कि तकिया पूरा गीला हो चुका है, तो ये अलामतें होती हैं कि भाई आप फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करें, क्योंकि ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि इसके साथ कोई पीछे डिजीज़ मौजूद है। जैसे कि हम लोग है ना डायबिटीज़ में, ठीक है, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है, ग्लूकोज की कमी हो गई तो इट विल इंडिकेट कि भाई है ना उसकी है ना ग्लूकोज कम हो गई, तो फ़ौरन है ना उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाए, ठीक है। या फिर है ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, मलेरिया हो गया, HIV हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, TB जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का ताल्लुक जो है वो इससे है। बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ अनयूजुअल हो रही है, ऑब्वियसली आपको अपने बारे में पता है, जब अनयूजुअल हो, चाहे वो स्किन कलर चेंज हो या अनयूजुअल पसीना हो, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ हमारे मुल्क में है पाकिस्तान में, वो थायराइड प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये कि आपको एक्सेसिव स्वेटिंग रहती है तो अपने थायराइड के टेस्ट जो है ज़रूर करवाएं। अच्छा, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है आपको स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। अगर आप हाइपो होते हैं तो आपकी स्किन ड्राई रहती है, और अगर आप हाइपर होते हैं तो आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। एक्सेसिव स्वेटिंग। इवन मैं ये भी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कुछ मेडिसिन भी ऐसी मौजूद है जिनकी वजह से है ना पसीना होता है। जैसे ये डॉक्टर साहब बता रहे थे कि है ना डिप्रेशन से नहीं होता, लेकिन एंटी डिप्रेशन लेने से है ना पसीना बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे ख्याल में बीपी लो जब होता है उस वक्त भी काफ़ी इवन जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसीना होता है। मैं उन साहब के लिए बताना चाहूँगी कि ये ख़वातीन और मर्द दोनों की प्रॉब्लम है। गर्मियाँ आते ही अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, वो इससे जो बंद है वहाँ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसके लिए 1 गिलास पानी में एक इतना बड़ा टुकड़ा फिटकरी का डाल दें और उसके अंदर सदाबहार के फूल, डंठल निकाल दें, उसके डंडियाँ निकाल दें, उन फूलों को ऐसे हल्के से मैश करके उस ग्लास में डालें और इस पानी को किसी स्प्रे की बोतल में डाल लें। नहाने के बाद दिन में कम से कम 2 बार अपने अंडर आर्म्स में, अपने अंडर लेग्स, जहाँ कहीं आप ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इसका स्प्रे करें और थोड़ी सी देर के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद अपने कपड़े पहन लें, ये जो पानी है वो खुश्क हो जाए, और उसके बाद अपने कपड़े पहन लें। अल्लाह के फजल से ना सिर्फ ये कि यहाँ पर आपको स्वेटिंग नहीं होगी, बल्कि जो आपका जो इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है वो कंट्रोल हो जाएगा, वो भी बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर ताहिरत में गौर से सुन रही है, मुझे लग रहा है वो सारी बॉटल्स के लिए आप लोगों से रुजू करेंगे। आइंदा आप ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया करेंगी मेरी तरफ से, ये भी आप एक बॉटल ले जाइए, आपको अच्छा फील होगा। एक्चुअली जो बात ये कह रहे थे, मैंने अभी सुबह जब ये बात हुई तो मैंने रिसर्च एक पढ़ी, फ्रांस में एक रिसर्च हुई थी जो दोनों साइंटिस्ट ने की है, वो दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला, बिकॉज उन्होंने फिजियोलॉजी के ऊपर सबसे बड़ी एक रिसर्च की, फिजियोलॉजी और फ्रेगरेंस के ऊपर। तो एक तो उसमें 2 दिलचस्प बातें थी। एक ये था कि ऑल्फैक्टरी सेंस जो है ये ख़वातीन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ख़वातीन को ज़्यादा जो है वो स्मेल फील होती है। ओहो, ये बात तो आपको बार बार दोहरानी चाहिए। तो वो लोग जो कहते हैं तुम्हें ये स्मेल आती है, तो वाकई ख़वातीन का ये सेंस जो है ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड उसमें से भी वो ख़वातीन जो ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रहती है उनका ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। जिनको बड़ा पैम्परिंग में रही हो उनको बदबू जल्दी आ जाती है। दूसरा जब ये बात कर रहे थे आगा साहब, तो मेरे जहन में उसी वक्त आ रहा था, मैंने कहा मैं बाद में सेकंड भी करूँगी, कि जितनी चीज़ें ये बता रहे हैं, जैसे इन्होंने सदाबहार के पत्ते बताए, फिटकरी बताई, गुलाब का बताया, इन सारे इंग्रेडिएंट्स का वहाँ पे लिखा हुआ था कि एक इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर संदल पाउडर का उसमें था कि संदल पाउडर जब आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो आपके मसल्स को रिलैक्स करती है। जो गुलाब की बात थी तो उसके अंदर उन्होंने रिसर्चेस से प्रूव किया, एंड ऑलमोस्ट वो 20 इयर्स की उनकी रिसर्च थी। गुलाब की जब हम बात करते हैं, रेड रोज की, तो उससे जो है वो आपका मूड बड़ा प्लेजेंट हो जाता है, वो आपके अंदर एक खुशी को जो है वो ट्रिगर कर गुलाब ही दिए जाते हैं और ज्यादातर रेड दिए जाते हैं। बाकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं और बाकी रिलेशनशिप्स में गुलाब देते ही नहीं है, बस रेड उन खुशियों को हम प्रमोट नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन ये कि गुलाब से आपके अंदर बड़ा एक प्लेजेंट सी फीलिंग जो है वो ट्रिगर हो जाती है। आप देखिए ना, ये एरोमा थेरेपी और जितने भी ये स्पा वगैरह मुल्क से बाहर खास तौर पे जिन्होंने इनका आगाज किया, या चाइना से हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके पीछे यही है, ये साइंस हमारी है। जैसे अभी आगा साहब बता रहे थे कि आया हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास वहाँ से पलट कर। और दूसरा ये भी है, देखिए अब एक चीज हमारे अंदर ये भी है कि जब हम यहाँ से सुनते हैं तो हम शायद उसको इतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं लेते हैं। वही चीज जब हमें रेफरेंसेस के साथ मिलती है, अब वो रेफरेंसेस बिल्ड करना बेसिकली तो हमारी जिम्मेदारी था, जो हमने नहीं किया तो वो कोई और उन्हीं चीजों को उठा के रिसर्चेस करके उसको वैलिडेट करके हमें दे देता है। तो हम अच्छा, संदल के बारे में रानी आपा ने भी कुछ बताना है, और मैं चाहती हूँ आगा साहब आप भी हमें और मुफीद ऐसी बातें बताइए जो हम खुद भी जिनको फॉलो कर सकें और अपने छोटों को भी उसके बारे में बताएं। एक ब्रेक, इसके बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। खुशबू, बदबू, पसीना, इस हवाले से हम बात कर रहे थे और जहाँ बदबू की बात होती है, पसीने से क्रिएट होने वाली बदबू, वहाँ हमने खुशबू पे भी मुख्तलिफ बातें की और फिर उस पर जो हमारा अकीदा है या जो हमें पता होना चाहिए बहुत सी चीज़ें, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। चंद चीज़ें रह गई हैं, वक्त भी हमारे प्रोग्राम का कम है। आगा साहब आप कुछ फरमा रहे थे, उसे कंक्लूड कर दीजिए, फिर रानी आपा। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते इससे बहुत मरगूब होते हैं और बहुत राग़िब होते हैं। तो नेकी के फ़रिश्ते भी जिस घर में लगाई जाए खुशबू, तो नेकी के फ़रिश्ते जल्दी आते हैं। अच्छा, जिस घर में इंतशार हो, अच्छा, वो अगरबत्ती वगैरह का पहले जो एक सिस्टम था, वो असल में वो तो ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, खुशबू ज़रा अगर असली खुशबू है तो महंगी होती है, ठीक है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो अगरबत्ती वगैरह, वरना जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खुशबू से इस्तिफ़ादा हासिल करें। अच्छा, जिन घरों में आपस में मियाँ बीवी में लड़ाई ज़्यादा होती है, वो लोग ज़्यादा खुशबू इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा माहौल घर का हो जाएगा। ये बड़ी खुशबू, लेकिन इतर की खुशबू, ये बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ। और ऑफिसेज में भी जहाँ सियासत ज़्यादा होती है, जहाँ इंतशार, जहाँ लड़ाई झगड़े चुपके चुपके होते हैं, वो लोग भी ज़्यादा इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़रूर। अच्छा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको अगर कोई तुम्हें तोहफे में दे तो इसको कभी रद्द नहीं करना चाहिए। अच्छा। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कोई शीरनी तोहफे में देता था, मिठाई या खुशबू, इतर, तो मौला कभी भी रद्द नहीं करते थे और बड़ी खुश उसलूबी के साथ उसको रिसीव करते थे। और एक शख्स ने मौला से फरमाया कि मौला मैं चाहता हूँ इसको तर्क कर दूँ, मतलब महंगा आइटम तो अफोर्ड नहीं कर। तो मौला ने फरमाया कि तुम इसको तर्क नहीं करो, ये अगर तुम इसमें तुम्हारा पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो वो असराफ में नहीं आएगा। अच्छा, यानी ज़ाया नहीं हो रहा, किसी भी तरह तुम फजूल खर्ची नहीं कर रहे, वो बहुत कीमती पैसा तुम्हारा उसमें जा रहा है, लेकिन तुम्हें उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसलिए मना कर दिया उसको। अच्छा, इतर तो वैसे माजरत के साथ हमारी सोसाइटी में उस तरह यूज़ ही नहीं होता है। जब से ये दूसरी खुशबुएं आ गई हैं, डिओड्रेंट्स आ गए हैं, ब्रांडेड परफ्यूम्स आ गए हैं और बहुत सी खुशबुएं ईजाद हुई हैं जो लोग जिस पे बहुत बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन इत्र जो है वो एक क्लास है ख़ास, या जिनको अहमियत के बारे में पता है वो तो इस्तेमाल करते हैं, पसंद भी करते हैं, रखते भी हैं घर में। लेकिन मुझे ये लगता है पर्सनली कि थोड़ा सा बैकफुट पे हो गया है इतर। आर्ज़ क़ल्ब वाले भी अगर ये ऊद इस्तेमाल करें और मुश्क इस्तेमाल करें, ज़ाफ़रान की खुशबू सूंघें, आपको यकीन करें आपके आर्ज़ क़ल्ब में बहुत ज़्यादा कमी पैदा हो जाती है। अच्छा, जिस तरह आप लोगों ने बीमारियों की बात की थी पैर धोने के हवाले से, इस तरह खुशबू के हवाले से भी क्या बात है? जी हाँ जी, जैसे खुशबू है गुलाब की खुशबू हर आदमी को इतना अट्रैक्ट करती है कि खुद ब खुद सूंघने से फ्रेश हो जाता है। चमेली की खुशबू है, मोतिया की खुशबू है, ज़ाफ़रान की खुशबू है, संदल की खुशबू है, ये तमाम, ये हमने तो थोड़ी सी खुशबूयात का जिक्र किया। ये ना सिर्फ ये कि बीमारियों से दूर कर देती है बल्कि हमारे जहन को पुरसुकून कर देती है और स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन होती है। जैसे आज अभी मैं मुख्तसर वक्त में बताना चाहूँगी कि गर्मी के मौसम में जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ख़वातीन जो किचन में काम कर रही हैं, इस हिस्से को पसीना है तो इन्हीं हाथों से इस तरह साफ़ करती रहती हैं। ये अपर लिप, लोअर लिप बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, फोरहेड बहुत डार्क हो जाता है, हाथों के नकल्स हैं, कोनियाँ हैं, जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई है तो गुलाब की सूखी पत्तियाँ, जौ का आटा और संदल पाउडर, इन तीन चीज़ों को हम वज़न पीस कर अपने पास रखें और दिन में किसी भी वक्त विदाउट क्रीम, जो दही होती है, फुल क्रीम अगर लेंगी तो वो चिकनाहट की वजह से दाने हो जाएंगे, तो आप विदाउट क्रीम जो दही होती है वो आप ले लें थोड़ी सी, और ये पाउडर मिलाकर अपने तमाम ज़रूरियात से फ़ारिग होकर और अपने हाथों का, अपने चेहरे का, अपनी गर्दन का, दोनों साइड से जो बहुत काली गर्दन होती है इसका थोड़ी देर मसाज करें, उस वक्त तक करें जब तक ये मसाज करते करते खुश्क ना हो जाए। उसके बाद सादे पानी से मुँह धो लें तो ना सिर्फ ये कि स्किन बहुत फ्रेश हो जाएगी, डार्कनेस दूर हो जाएगी, बल्कि जो ओपन पोर्स हैं वो भी किसी हद तक आपके टाइट होना शुरू हो जाएंगे और स्किन बहुत फ्रेश हो जाएगी। वेरी वेरी नाइस। और अब क्योंकि रिमेनिंग हमारे जो तीनों गेस्ट हैं, कोई एक टिप आप लोग भी दे दीजिए प्रोग्राम खत्म होने से पहले। एक टिप नहीं बल्कि जल्दी से बात कर दूं कि ओवरऑल बॉडी स्वेटिंग हमने बात कर ली, लेकिन एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है वो फीट्स का, कि पाँव में से बहुत गंदी स्मेल आती है और सबसे ज़्यादा स्किन के प्रॉब्लम्स भी पाँव में ही होते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि कभी भी गीले पाँव में आप सॉक्स ना पहने, कॉटन की सॉक्स पहने, और सॉक्स जो भी यूज़ कर रहे हैं वो एक ही दिन यूज़ करें, एक हफ्ता यूज़ ना करें। अच्छा, उसको वॉश कर लें ज़रूर। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाँव की स्मेल बहुत, और उसकी वजह से स्किन के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके, हाँ जी। बस मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप लोगों को इस तरह का लग रहा है कि ज़्यादा आपको स्वेटिंग हो रही है तो प्लीज़ बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करें। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस आप
कर लें, हर चीज़ का इलाज मौजूद है, तो मुमकिन बस है। फ़ौरन आप जाएं डॉक्टर को रुजू करें। और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी ज़िंदगी नामुमकिन बनाने से Exactly, बेहतर है कि आप better है। अपने मुमकिन मसले का हल हल ढूंढ ढूंढ लें। लें। हाँ, जी जी डॉक्टर ताहिरा, देखिए, जब हम खुशबू की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि खुशबू पाकीज़गी को, एलिगेंस को, सफाई को रिप्रेजेंट करती है। जब हम बदबू की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गंदगी का एलिमेंट आ जाता है। बहुत से कम लोगों में ऐसा होता है कि उनको स्वेटिंग, वो नहाए धोए भी होते हैं, सारा कुछ ठीक होता है, बट इवन देन उनके पास से स्मेल आती है। लेकिन ज़्यादातर ये भी है कि हम शायद बहुत ज़्यादा लग्जरीज में तो पड़ गए हैं, बट बेसिक हाइजीन को अवॉइड करते हैं। जैसे उन्होंने भी कहा कि मोज़ा अगर आपने पहना है तो एक दिन पहन लिया तो दैट्स मोर देन इनफ ना, आप उसको धो के पहने। ये सारी चीज़ें शायद हम प्रैक्टिस नहीं करते। अब बहुत दफ़ा ये होता है कि आपने ऊपर से तो कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, आपके अंडरगारमेंट्स बहुत ज़्यादा वॉश या क्लीन नहीं है, तो हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहले अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, बाकी सारी चीज़ें खुद ही बेहतर होती चली जाती हैं। जहाँ तक हम खुशबू की बात करते हैं तो खुशबू का बहुत तफसील में आगा साहब भी बता चुके हैं, उन्होंने भी बता दिया कि आपकी शख्सियत के ऊपर बहुत एक बड़ा असर होता है, और खुशबू से आपकी शख्सियत का भी पता चलता है। आप किस किस्म की खुशबू इस्तेमाल करते हैं, आपसे किस तरह की एलिगेंस या क्या फ्रेग्रेंस आ रही है, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी का, उससे आपकी ये भी पता शख्सियत का चलता है तासुर आपके पास पता कितने लगता है। पैसे हैं। आजकल तो ये भी पता लग जाता है। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, है ना, पैसों का भी हाँ। इजहार हो जाता है इससे। बहुत सही कह इजहार रही हो हैं जाता है, चाहे वो इत्र की खुशबू हो, इत्र की खुशबू, उसमें चाहे भी- परफ्यूम हो। इससे और मेरा दूसरी थोड़ा भी। सा इख्तलाफ है कि हाँ। सस्ते में भी अच्छा काम हो सकता है। नहीं, सस्ते में अच्छा काम तो हो सकता है, उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं, वो तो हर मामले लेकिन में। status लेकिन symbol बन लोगों गया। ने स्टेटस सिंबल जैसे बाकी तमाम चीजें वैसे इनको भी रखा हुआ है ना। क्योंकि आप देखें ना, हमारी शादियों में अभी भी ये होता है कि दुल्हन को जो है वो गुलाब की पत्तियों से नहलाया जाता है, ज़ाफ़रान से नहाते हैं तो खुशबू आती है। ये वो चीज़ें जो बहुत सस्ती हैं, बहुत अच्छी हैं और इनकी देर पा खुशबू रहती है। परफ्यूम अगर ज़ाफ़रान आपने असली लगाया लेकिन सस्ता नहीं रहा अब। असली सस्ता है। हाँ, लेकिन परफ्यूम वो अगर दो आपने नंबर सस्ता लगाया मिल तो वो जाता है। फॉर द जी। टाइमिंग और वो ड्रेस में है। लेकिन अगर आप अपनी बेसिक हाइजीन को इम्प्रूव जी, करते जी। हैं, नहाने के पानी में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इत्तेफाक करेंगे अगर आप गुलाब की पत्तियों से नहाते गुलाब हैं की तो पत्तियां वो डाल खुशबू दें। आपके जिस्म में रहती है, वो और आपके बिल्कुल इसका कपड़ों से आसान या तरीका परफ्यूम भी से है नहीं रहती। कि आप नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी गुलाब की फ्रेश पत्तियां डाल दीजिए, और जब वाह। आप जा रहे हैं नहाने के लिए तो उन पत्तियों को निकाल दीजिए और निचोड़ लें। इतना खूबसूरत अर्क़ गुलाब आपके लिए तैयार है, उससे आप अपना गुस्ल करें। ना सिर्फ ये कि आपकी बॉडी, आपके बाल भी महकते रहेंगे। अच्छा, बच्चों के लिए दो सवाल मुझे आप लोगों से करने हैं। एक तो कॉलर ने कहा था गर्मी दानों का, वो हमने शायद नहीं बताया, भूल गए हम। दूसरा ये बात है, मुझे अभी ज़ाफ़रान पे याद आया कि आपने कभी बताया था कि दूध में मिला के बच्चों को देना है तो उनका क्या कंजेशन सही हो जाता है, कुछ जी बात हाँ, जी बताई हाँ, थी सीना आपने। सही हो जाता है। ये है ना? 7-8 साल पहले हाँ, की बहुत बात है। पुरानी बात है, याद आ हाँ। गई मुझे, क्योंकि आपके कहने पे मैंने किया था एक किया दफा। था। जी, दूध को जोश दें और हल्का सा ज़ाफ़रान डाल के और बच्चों को अगर पिलाएं, अगर चाहे वो 2-4 घूंट ही पी लें तो सीना बिल्कुल सही हो जाता है। बच्चों की कंजेशन खांसी। प्रॉब्लम सही हो जाता है। हाँ, और लेकिन एंड ही इज राइट अबाउट इट, मैंने इस्तेमाल किया था ये। गुलाब का मैं खुद बहुत इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपने घर में बहुत सारे गुलाब के फूल खरीद के लाता हूँ और पूरे सजा देता हूँ पूरे घर में। अक्सर करता हूँ मैं ऐसा, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस की खुशबू आती है। बस मैं सिर्फ इसलिए इस लालच नियत पे बड़ी में, हाँ, इस लालच में है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ गुलाब गर्मी से। दानों का इलाज मैं बता दूं कि जिन बच्चों को या जिन बड़ों को गर्मी दाने निकलते हैं, रात को सोते वक्त 7 दाने उन्नाप के और हल्का सा ऐसे कट करके, वो बेर की तरह होते हैं, ऐसे कट करके 7 दाने उन्नाप के रात को एक प्याली में भिगो दें और सुबह नहा मुँह छान कर इसका पानी पिला दें। और बच्चा जब स्कूल से आए या बड़ा घर में है तो इन उन्नाबों को फेंके नहीं, इसका पेस्ट बनाएं और उस जगह पर मसाज कर दें पेस्ट बनाकर 10 मिनट के लिए। उसके बाद उस जगह को धुला दें, नहला दें, आपके दाने ही निकलना ख़त्म हो जाएंगे। चलें, दाने ही निकलना खत्म हो जाएंगे। असल खैर, प्रॉब्लम इतनी इचिंग, इतनी बस तकलीफ। निप द इविल इन द बड, उसके बाद कभी मसला ही नहीं होगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने हमें बताई और हर जाविये से बताई, और यही हमारा मकसद होता है कि हमारा एतकाद भी जो हम बचपन से सुनते रहे हैं वो भी, कल्चरल भी, फिर हमारी जो स्टडीज़ हैं या जो हमारे डॉक्टर्स कहते हैं, वो तमाम चीज़ों का एक फ्लेवर हमारे शो में आना चाहिए, और जो भी हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं उसका मसले का हल हमें पता चलना चाहिए। होपफुली ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँची होंगी, मैंने बहुत कुछ सीखा, आपने भी सीखा होगा। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अच्छी खुशबू ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप अच्छा फील करते हैं। तो आप अच्छा फील करेंगे तो इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। यू टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।